तो शुक्र मनाइए कि गोली बाप को छूकर निकल गई, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इस समय रहते इसकी बाह पर रुमाल बांधकर खून का बहाव रोक दिया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं मित्तल साहब, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक्स, मैं चलता हूँ। वैसे ये छोरी है कौन? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। कलावती जी, कहीं ये आपके रिश्तेदार तो नहीं? ना ना भाई साहब, मैंने भी इसे पहली बार देखा जब ये स्टेज पे गई और डांस कर रही थी। तो फिर ये है कौन? ये जो भी है हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है, हमारे रणवीर की जान जो बचाई है। रणवीर छोरे, तू जानता है इस लड़की को? आई थिंक उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। जी, ये सोनाली, दिल्ली में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। कमाल है, रणवीर ने अपनी दोस्त को शादी के लिए इनवाइट किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? और वो भी इतनी खास दोस्त जिसने इनके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। नहीं, मुझे रणवीर पर डाउट नहीं करना चाहिए। आखिर इस बीच हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, हो सकता है वो मुझे ये बात बताना ही भूल गए हो। बेटा रणवीर, तुम्हें पता है कि ये लड़की किसके साथ और कहाँ रुकी है? नहीं बड़े बापू, संगीत में सोनाली से इतनी बात नहीं हो पाई। खैर जो भी हो, जब तक ये छोरी ठीक नहीं हो जाती, ये छोरी मित्तल सदन में हमारे साथ रहेगी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी भाई साहब। डैड, हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने रणवीर के ऊपर गोली चलाई थी। आप बाहर चलिए प्लीज। चलो ब्रिजेश, आकाश आओ। भाई साहब देखकर, संभल कर। हे राम। अरे ये कहाँ गया? मछली भाभी? मॉम, मॉम, मॉम आप ठीक तो है? मॉम, मॉम उठिए, पानी पानी जल्दी। साहिल, मॉम, मॉम होश में आइए। डैड, सिंधु होश में आओ। पानी। सिंधु, मॉम। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद अपनी देवरानी से बदला लेने के लिए हमारी छोरियों की शादी साहिल और मनन से तय करवानी थी इसने। हाँ। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस दिन हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी, और जिस वक्त मैं और रणवीर फंसे, वो बात हमने सिर्फ घर वालों को ही बताई थी, और उसी रात हम पर अटैक हुआ। मैं इसी घर के स्टोर रूम में कैद हो जाती हूँ। अब आप ही बताइए, इस घर के स्टोर रूम की चाबी बाहर वाले के पास कैसे आ सकती है? और तो और, इस घर के किस कमरे में मैं अकेले तैयार हो रही हूँ, ये कोई बाहर वाला कैसे जान सकता है? तब भी मुझ पर कोई पत्थर का वार करता है। और सबसे बड़ी बात है बड़े पापा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इतनी आसानी से कोई बाहर वाला इस घर में गन लेकर नहीं आ सकता। माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन घर के किसी व्यक्ति को ईर्ष्या और द्वेष भी तो हो सकता है। मुझे लगता है सुमन कुछ हद तक ठीक कह रही है। आई डोंट बिलीव दिस भाभी जी। आप भी सुमन की बातों में आ गई। वो हमारे परिवार को कितना जानती है जो हमारी इक्वेशन को समझ सके। इक्वेशंस ना सही,
लेकिन सुमन की बात लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। बड़े पापू, आपने एक और बात नोटिस करी होगी कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सुमन और मेरे साथ ही हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी इंसान है वो डेफिनेटली इस शादी से खुश नहीं। ब्रजेश, जी भाई साहब। मेहंदी और संगीत के दौरान जितने भी फोटोग्राफ और वीडियोस हैं वो सब मेरे पास लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं। सिंदूरा, चमन और मनन की मदद से रणवीर पर गोली चलाने वाले की पहचान करवाओ। गन एसीपी साहब को पहुंचा दो। जी भाई साहब, यही बेहतर रहेगा। आप सबसे हमारा एक निवेदन है कि शादी तक आप सब अपना अपना ख्याल रखें। पर होने वाली बहुएं घर में शादी से पहले रहने आ गई तो लोग क्या कहेंगे? जब शादी और शादी की सारी रस्में लड़के वालों के घर हो सकती है तो ये लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? शादी होने तक तीनों लड़कियां घर की बेटियां बन के रहेंगी, इसमें हर्ज क्या है? पर फेरों के पहले लड़का और लड़की का एक दूसरे को देखना भी तो गलत माना जाता है ना नुपुर? फिर एक छत के नीचे रहना। उन्हें हमारे ऊपर हाथ उठाया था ना सिंधु, कमरे से निकालने की धमकी दी थी। अब देख, थारी मर्जी के बिना कैसे जे कलावती थारे घर में घुसकर थारे पे धौंस जमाती है। हमारे को जा रहना मंजूर है भाई साहब। फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर। संजना भाभी, ये आपका और अंतरा का रूम है। नाइस, अच्छा है ना? OMGs, जरा संभाल के। पत्थर भर कर लेके आई हो इसमें? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं पत्थर लेकर आऊंगी? इसमें मेरा मेकअप का सामान है। लगता है पूरी शॉप उठा के ले आई है। कुछ कहा तुमने? हाँ, ये कि अपना मेकअप करे बिना ना इस कमरे से बाहर मत निकलना, लोग डर जाएंगे। दिस वन। लाइए माँ साहब, मैं आपके कपड़े रख देती हूँ। अरे कोई जरूरत ना है, बैग में ही ठीक है। मैं कौन सी यहाँ बसने आई हूँ? भाई 2 दिन की तो बात है, भाई शादी के बाद अपने घर। वो कृष्ण अंकल, अभी हम सब एक साथ रहने वाले, तो फिर कितना मजा आएगा, है ना? क्योंकि हर रोज सुबह हम क्रिकेट खेलेंगे। यस। छोटे, 1 मिनट, कुछ काम था यार। हाँ भाई। वीर, आप यहाँ दादी और मॉम के साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ। ओके? ओके। मैं आता हूँ। हाँ भाई। ये हक मैं अब किसी और को दे चुका हूं। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे एक दोस्त के नाते मिलने आया, क्योंकि तुमने मेरे लिए और सुमन के लिए जो भी कुछ किया वो। मॉन रणवीर, इतने फॉर्मल भी अच्छे नहीं लगते हो तुम। एनीवे, मैंने जो कुछ भी किया मतलब क्या, I mean, तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालते मुझे बचाने के लिए? तो मैंने भी वही किया। ओके, अच्छा ये बताओ कि तुम ठहरी कहाँ हुई हो? यही पास के होटल में। मुझे कुछ बातों के जवाब चाहिए। किससे? तुम चलो मेरे साथ। कैसे बताऊं रणवीर कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ बेटा। आज अगर वो गोली तुम्हें छू भी जाती ना तो उसी गन से खुद मर जाती। आप रो रही किस लिए? आपका निशाना मिस हो गया इसलिए? What do you mean? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी रणवीर? मैंने कब कहा कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं?